शांति। आज 7 फरवरी 2025 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा एकता के लिए, जो एकता का दूसरा शब्द है अनेकता, उसकी भी इम्पोर्टेंस और उसको कैसे हम एकता के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हमें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। जब एकता की दुनिया होगी, सतयुग, वहाँ पे दूसरी कोई चीज़ ही नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, दूसरी कोई भाषा ही नहीं, दूसरा कोई राज्य ही नहीं, तो वहाँ पर एकता का जो स्पेशल सुख है वो हमें नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे एकता नेचुरल स्वभाव बन चुकी है, लेकिन इस समय हमें कॉन्ट्रास्ट पता है, अनेकता का भी पता है, एकता का भी बाबा ने बताया है। जहाँ दुनिया में अनेकता के अंदर कलह कलेश हो रहा है, इसीलिए कलयुग आया। द्वापर से अनेकता द्वैतता शुरू हुई और कलयुग तक आते आते अनेक, इसलिए अनेक कलह कलेश ले आया। लेकिन बाबा ने इसी अनेकता को एकता में लाकर के दुनिया के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण रखा कि कुछ भी हो सकता है। भगवान के बच्चे बन कर के चाहे कितना भी हम दूर बैठे हों, लेकिन हमारी रोज़ की पढ़ाई एक, मुरली एक, उस मुरली से मिलने वाली श्रीमत, हमें जो होमवर्क मिलता है, जो वरदान मिलता है, जो कार्य मिलता है, वो एक। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक बात। कहीं भी चले जाएं पूरे विश्व के अंदर, लोग कहते भी हैं कि सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक जैसी बातें करते हैं। चाहे कहीं से भी चले जाएं, कोई कोर्स करने आता है, 3 दिन का कोर्स कहीं और से किया, चौथे दिन कहीं और पहुंच गया, तो बिल्कुल वही बात बताई जाएगी जो पहली जगह बताई जाती। ये प्रमाण है, एक पीछे बैकबोन है हमारा उसका। इसलिए ये अनेकता की भी वाह वाह है, क्योंकि अगर ये अनेकता ना हो तो विश्व का पिता सिद्ध कैसे हो, भगवान कार्य करा रहा है, ये सिद्ध कैसे हो। तो बाबा ने हम सबको आज एक भाषा भी बताई है, और वो है मन की भाषा, मन का गीत, मौन की भाषा। यूँ तो हम सब आत्माओं की भाषा अलग अलग देश में, अलग अलग भारत के अंदर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलती रहती है, लेकिन बाबा ने हमारी भाषाओं को ब्राह्मणों की भाषा, ज्ञान की भाषा और मन की मौन की भाषा में परिवर्तित किया। और ये मन की भाषा, मौन की भाषा ऐसी है जो ना केवल अनेक इस धरा पर रहने वाली मनुष्य आत्माएं, लेकिन प्रकृति, ये भी इस भाषा को समझ सकती है। जितना ज़्यादा हम इस भाषा को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी एकता को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, साथ साथ इस पूरे विश्व का परिवर्तन का जो कार्य है उसमें भी तीव्रता ला सकते हैं। इसलिए अनेकता में एकता, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एकता और एकाग्रचित्त रह करके एक के साथ हम चलते चले। ओम शांति।